हैं कि अगर पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में 16 मई से बढ़ेंगी और देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये 200 के करीब पेट्रोल ज़रूरत है। हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है, हमारे जो रिसोर्सेज़ भी कम हैं, लोग भी परेशान हैं, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 ₹300 तक पहुँच सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चिमाजी ने बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में डीजल एंड पेट्रोल रेट 16 मई से बढ़ेगी, जो कि 250 रुपये तक पहुंच सकता है। जी हाँ, रुपए की वैल्यू भी कम हो रहा है पाकिस्तान में अब, और $1 पाकिस्तान में 300 रुपये तक पहुंच सकता है। जी हाँ, अब पाकिस्तान भीख मांगने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के पास जाना पड़ेगा। इंडिया ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रोज कम हो रही है। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फुल्ली देखिए, अंत तक देखिए और भारतीय होने की गर्व महसूस कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग इस वक़्त पाकिस्तान में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में 16 मई से बढ़ेंगी और देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये 200 के करीब पेट्रोल 200 तक जा सकता है, 250 पे जा सकता है और इससे शायद आगे भी जा सकता है। इस तरह डीज़ल जो है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएँगी और अगर ये डी कीमतें बढ़ जाती हैं IMF के कहने के ऊपर, जो कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए। IMF तो ख़ैर पहले भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत थी कि वो हमारे लीडरशिप की नालायक पॉलिसीज़ की वज़ह से, और कोई भी लीडरशिप ऐसा नहीं आया जो हमें ये कह सके कि हम IMF के बगैर आपके लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कर्ज़ों के बगैर प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो बहुत करते हैं, पावर में आते हैं तो कुछ भी नहीं इनके पास होता। सो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की इस्तात कम होगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। गो कि आज तक पाकिस्तान ने तारीख में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पर याद रखिएगा उस वक़्त पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, उस वक़्त हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बड़ा नहीं था, उस वक़्त डॉलर की इतनी डिमांड नहीं होती थी और उस वक़्त जो है वो रुपए की वैल्यू इतनी कम नहीं होती थी और पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद आ जाती थी, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे साथ किसी न किसी तरीके से उनको हमारी ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है, हमारे जो रिसोर्सेज भी कम हैं, लोग भी परेशान हैं, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 ₹300 तक पहुँच सकता है और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है, उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार-बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज़ रखनी है कि जी टेरर, टेरर, टेरर। वो इस चीज़ पे वो फ़ोकस कर रहे हैं जी, टेररिज़्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइज़ेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीज़ें नॉर्मलाइज़ करता है, तो वो पाकिस्तान का फ़ायदा, इंडिया का तो फ़ायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें। तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी हैं। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, इस पे भी बात करता हूँ। और इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी मुश्किल हालत में है और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हर रोज कम हो रहे हैं और जो हमारे पास पैसा है वो सारे का सारा बाहर के लोगों का पड़ा है, अमेरिकीज का है, सऊदीज का है, चाइनीज का पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का तो पैसे कोई नहीं पड़ा हुआ बीच में। और ये तो आज वो अगर पैसा पाकिस्तान से मांग लें, IMF हमसे पीछे हट जाए, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वो इजीली कर सकता है। और क्योंकि सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट क्या है, आपके पैसे की, सारी बात है, वैल्यू, आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे। जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और ज़ाहिर बात है कर्जे और बढ़ जाएँगे। जिस तरह श्रीलंका की करेंसी गिरी थी, पाकिस्तान की करेंसी भी आए रोज़ जो है वो गिर रही है। और बहुत सारे लोग आजकल, बड़े अफ़सोस की बात है, मुझे दुःख हो रहा है कि पाकिस्तान का मुआवज़ा आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर और फँसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी में बड़े लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे, क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफा डिफॉल्ट का टैग लग गया तो वो जान नहीं छूटती। और अगर देखें, जो डिफॉल्ट है सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फॉरेन जो है डॉलर मौजूद ना हो, ठीक है, या यूरो मौजूद ना हो, या कोई ऐसी करेंसी जिससे ग्लोबली ट्रेड होती हो वो मौजूद ना हो इन रिटर्न कि आप उससे कोई चीज इंपोर्ट कर सकें। और अगर हमारे पास क्योंकि वो पैसा है नहीं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है,
ये पैसा एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है जी। या फिर ये है कि आप इंटरनल इकोनॉमी अच्छी हो, या फिर आपके पास जो है वो ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हो। आज अगर पुतिन ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया था, तो उनको पता था मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैं तब ये सारा कुछ कर सकता हूँ। और हमारे वजीर आजम साहब, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इमरान खान साहब थे, वो कहते थे मुझे बाहर से पैसे ही बड़ा आ रहा है, बल्ले बल्ले। आज भी मैं देख रहा था पाकिस्तानियों का सारे का सारा जो दारोमदार है वो अपनी एक्सपोर्ट पे नहीं है। वो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनको कह रहे हैं पैसे भेजो। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पिछले महीने आया है, जो कि तकरीबन $3 अरब के करीब पैसा जो है वो आया है बाहर से। अभी इमरान खान साहब तो तेल की कीमतें नीचे करके चले गए, जो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दे रही है, डेली अरबों रुपए नुकसान कर रही है। सब्सिडी, जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो वो अमीर लोगों को कैसे सब्सिडी दे सकता है? तो अभी अगर हम इस तरह बैंकरप्ट होते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? इसके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म जो हैं वो नतायज हैं। जैसे आप कह लेंगे, कहा जाता है कि श्रीलंका डिफॉल्ट किया था, उनकी जो करेंसी की जो है वो 50% ज्यादा गिर चुकी थी, और हमारा जो रुपया है वो इस वक्त 192-94 रुपए पे, $1 के अगेंस्ट एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो 192-93-94 है। और वापस सारी बात है, हमें IMF के पास ही जाना है, और हमें इस सूरत हाल में जो है वो देखें, हमें तो आपके पास ये सिचुएशन है, अगर आप IMF के पास प्रॉपर्ली नहीं जाते, उनकी कंडीशंस नहीं मानते, वो डॉलर नहीं देते। जैसे मैं कल परसों आपसे बात कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक $2.5 बिलियन दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है IMF से चीजें लो। सो IMF के पास जाओगे तो वो कह रहे हैं तेल बढ़ाओ, डीजल की कीमतें बढ़ाओ। तो जिसे आप कहते हैं कि ये बैंकरप्सी हमारी मुमकिन है अगर हम लोग जो हैं जो चीजें नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये बैंकरप्सी तब भी मुमकिन है अगर हम जो है वो जब पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, तो जो कंपनियां हैं वो अदालतों में चली जाती हैं। जब